अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ान आर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर देते वक्त एग्जाम के टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है, आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि इससे पहले भी मैंने पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और वहाँ ज़्यादातर मुझे यही कमेंट्स आ रहे थे, यार हम अगर इतनी प्यारी राइटिंग करेंगे तो हम जो लिमिटेड टाइम है हमारे पास, गिवन टाइम है, उसके अंदर हम अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं यही चीज आपको बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस की सिलेक्शन करनी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं, और टाइम को कैसे मैनेज करना है कि आपका 3 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर अंदर आपका पेपर कंप्लीट हो जाए और प्रेजेंटेशन भी आपकी खराब ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। और सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी मार्जिन लाइंस। ठीक है, फर्स्ट वाली मार्जिन लाइन जो लेफ्ट साइड पर है वो तो आपकी ऑलरेडी जो आपको पेपर गिवन होता है उसमें होती है। तो आपको राइट साइड पे जो मार्जिन लाइन है सबसे पहले तो वो ड्रॉ करनी है हर पेज पर। उसके बाद जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है सेक्शन ए एमसीक्यूज का। तो सबसे पहले आपको जो पेज रेडी करना है वो है एमसीक्यूज का, जो होता है सेक्शन ए का। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की ही हेडिंग डालेंगे और बिल्कुल मिडल में रख के डालेंगे, और ब्लैक मार्कर से डालेंगे। आप 604 भी यूज़ कर सकते हैं और 605 मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने सेक्शन ए की हेडिंग डाल ली यूजिंग 605 ब्लैक कट मार्कर। और ये करने के बाद आपको पता है कि नेक्स्ट हेडिंग हम किस चीज़ की डालेंगे, एमसीक्यूज़ की। ठीक है, और वो हेडिंग डालने के लिए हम ब्लू मार्कर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्योंकि सारी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं तो यहाँ मैं कुछ ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं करूँगा, सिंपल सिंपल अल्फ़ाबेट्स लिखूंगा एमसीक्यूज़ का। और लिटरली अगर आप यही प्रेजेंटेशन रखते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोनों हेडिंग्स डालने के बाद आपको इन दोनों को अंडरलाइन करना है। जो एमसीक्यूज़ मैंने लिखा हुआ है उनको मैं पेंसिल से अंडरलाइन करूंगा, और जो सेक्शन ए की हेडिंग है उसको मैं मार्कर से अंडरलाइन करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश की है मैंने। ये करने के बाद आपने ब्लैक पेन यूज़ करके काउंटिंग लिखनी है जितने भी आपके एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी काउंटिंग रोमन में है तो आप रोमन में लिखेंगे, अगर सिंपल 1 2 है तो आप सिंपल 1 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने स्पीड थोड़ी सी फास्ट की है। और एक और चीज़ ये कि अगर आपकी एक लाइन में एमसीक्यूज़ पूरे नहीं आते तो आपने मिडल में इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ इस तरह से काउंटिंग करनी है। और एक और चीज़ ये कि आपने दोनों साइड बराबर एमसीक्यूज़ रखने हैं। अगर एक साइड 10 लिखे हैं तो दूसरी साइड भी 10 ही आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेक्शन ए का पेज रेडी हो गया। और अपने एग्जाम में भी आपने इसी तरह से पेज रेडी करना है, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। आपका फर्स्ट पेज ही अगर गंदा लगेगा तो चेकर को भी आपका पेपर चेक करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो यार अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है सेक्शन बी, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन होता है। तो इसमें भी सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, उसी तरह जिस तरह हमने सेक्शन ए की हेडिंग डाली थी उसी तरह सेक्शन बी की हेडिंग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालेंगे। और हेडिंग डालने के बाद अंडरलाइन भी सेम उसी तरह करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को पेंसिल से और सेक्शन बी को ब्लू कट मार्कर से। यहाँ मैंने सेक्शन बी को भी पेंसिल से अंडरलाइन किया है, तो आपको जैसे बेहतर लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हेडिंग डालने के बाद अब आपने आ जाना है क्वेश्चन के ऊपर। तो आप कोई भी आंसर लिखने से पहले सबसे पहले ब्लैक पेन से उसकी हेडिंग डालेंगे। आंसर नंबर 1 है या 2 है या जो भी है बिल्कुल मिडिल में रख के उसकी हेडिंग डालेंगे, ताकि एग्जामिनर को वाजे हो कि आप कौन सा आंसर सॉल्व कर रहे हैं और हर क्वेश्चन अलग दिखे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया और ये वाला क्वेश्चन नया यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये कि आपने कभी भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो उसी पेज से स्टार्ट नहीं करना जिसपे आपका पिछला वाला क्वेश्चन एंड हो रहा है। आपने हमेशा अगर नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में हो, तो आप वो न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे हमेशा। ये चीज आपने याद रख लेनी है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ मैंने आंसर की हेडिंग डाली है, आंसर 1A लिखा है, क्योंकि अक्सर पार्ट्स में भी क्वेश्चन होते हैं तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 1A होता है, 1B होता है, इस तरह से। अच्छा, ये लिखने के बाद अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का आइडिया भी दे देता हूँ कि अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप उसको किस तरह से अच्छी प्रेजेंटेशन से सॉल्व करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक लिखता हूँ वेलोसिटी, कोई भी टॉपिक हो सकता है, मैं एज एग्जांपल इस टॉपिक को ले रहा हूँ। तो अगर इस टाइप का कोई टॉपिक हो जिस पे आपको क्वेश्चन आया हुआ हो लिखने के लिए, तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने वेलोसिटी की हेडिंग डाल ली, और यहाँ आप ब्लू कट मार्कर या ब्लैक कट मार्कर दोनों का यूज कर सकते हैं, 604 भी और 605 भी। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं ब्लू कट मार्कर यूज करता था हेडिंग डालते वक्त। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वेलोसिटी लिखा है तो मैं ब्लू कट मार्कर से लिखता हूँ, और अगर उसकी कोई टाइप्स होती हैं तो मैं टाइप की हेडिंग ब्लैक से डालूंगा, और आगे जो टाइप्स को लिखना है उनको मैं अगेन ब्लू कट मार्कर से हेडिंग डालूंगा। अच्छा जी, हेडिंग डालने के बाद अब मैं ब्लू पेन का यूज करते हुए इसकी जो भी डेफिनेशन होगी वो मैं लिख लूंगा, और अगर उस डेफिनेशन से रिलेटेड कोई फॉर्मूला या ऐसी कोई चीज होगी तो उसको आप ब्लैक से लिख लें, तो वो और ज़्यादा अच्छा हाईलाइट हो जाता है। एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी जो है टाइम लगा के और अच्छी प्रेजेंटेशन हम कर तो लें, लेकिन वही चीज़ है कि इतना टाइम नहीं होता पेपर में। सो डोंट वरी, इसी वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड भी बताऊंगा कि आप 3 घंटे के अंदर या 2.5 घंटे के अंदर अपना पेपर कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से लिखने हैं और प्रेजेंटेशन क्या रखनी है।
अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी के ऊपर। तो सेम उसी तरह मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है जिस तरह सेक्शन ए और सेक्शन बी में हम लोग ने हेडिंग्स डालनी है, ठीक है। और जो क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन है वो भी हमने यही रखनी है। तो अब हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो अगर लॉन्ग सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपके डिटेल्स क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके होते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिनमें डेरिवेशंस होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड नंबर है उस पर आपकी होती हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले तो ये चॉइस करना है कि आपको इन तीनों में से कौन से क्वेश्चंस चॉइस में छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको करने हैं पेपर में। तो जो सबसे बेस्ट चॉइस है वो होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को आपने फर्स्ट चॉइस पर रखना है। इससे क्या फायदा होगा, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अगर आपको वो न्यूमेरिकल आता हो तो आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। सेकंड नंबर पर जो आपकी चॉइस होगी वो होगी आपकी डेरिवेशंस, और जो सबसे लास्ट चॉइस होगी वो आपकी होगी डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स, जिनमें आपको ज्यादा से ज्यादा जो है लिखना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ आपको इस चीज के बेनिफिट्स। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो अगर आपको न्यूमेरिकल आते हो तो आप सबसे पहले न्यूमेरिकल करें। जाहिर सी बात है, जब आपको न्यूमेरिकल का मेथड आता होगा तो 5 से 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने न्यूमेरिकल में, ठीक है। दूसरा फायदा ये कि आप कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, अगर आपको आता होगा तो जाहिर है आप सही करेंगे वो, तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है या 8 नंबर का क्वेश्चन है, यही अगर आप डिटेल्ड आंसर करते हैं तो उसमें आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, पता नहीं कितना लिखना हो कितना नहीं, ठीक है। और उसमें गलती के भी काफी चांसेस होते हैं। और सेकंड चॉइस डेरिवेशंस इसलिए क्योंकि उसमें आपको कोई भी फॉर्मूला प्रूव करना होता है तो उसमें भी नंबर आपको अच्छे मिल जाते हैं। उसी तरह अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो एस्टिमेट अराउंड कोई 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के करीब आपको करने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। और उन 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपको तकरीबन 13, 14 या 16, 17 क्वेश्चन मिलते हैं। उनमें से 8 से 9 तो आपके पास न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स की तैयारी अच्छी करके जाते हैं तो आप ये देखें कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप आराम से न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स की तैयारी बहुत अच्छी करके जाते हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वाले पोर्शन कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपके मार्क्स की भी जाहिर सी बात है गारंटी होगी। अगर आप सारे क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है। जिन भी क्वेश्चंस में लिखने वाला ज्यादा हो उनको आपने ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है, और न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस इस टाइप के क्वेश्चंस आपने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको ये दूंगा कि आपने सोचते नहीं रहना बैठ के क्वेश्चन पेपर को देख के। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आपने सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। आप सेक्शन बी पर आए, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 6 या 7 आ रहे हैं, आपने बिना देखे वो 6-7 क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कर देने हैं, बाकियों को देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी हैंड राइटिंग होगी वो थोड़ी सी आपने बड़ी लिखनी है और साफ लिखनी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट टिप यही है कि आप काम खुला खुला और बड़ा बड़ा लिखें तो आपकी राइटिंग साफ ही लगेगी। ज़रूरी नहीं कि आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही कोई अच्छी हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।